सम्मान निधि। माँ तुम भी ना, यह क्या? पिताजी की जरा सी 12,000 रुपए की पेंशन के लिए इतनी माथापच्ची कर रही हो? अरे इससे ज्यादा रुपए तो हम तनख्वाह के रूप में एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहित चिढ़कर अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को घर वापस ले जाने की आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने सच ही कहा था, करोड़ों का बिजनेस था उनका। लाखों रुपयों तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या औचित्य है? मोहित के पिता विशंभर नाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके मां पर पेंशन आया करती थी। विशंभर नाथ जी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए सरला आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे कुशाग्र का 8वां जन्मदिन था। उसने अपने दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपये मांगे। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर उसे थोड़ा अचरज सा देखा। फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशाग्र की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पूर्वतः खुशनुमा हो गया। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन उषा 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विशंभर नाथ जी जीवित थे, सरला को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सरला को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना याद आ गए। सरला बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ मायके से विदा करेंगी क्या? सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम, उलाहना ज्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी जरूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसे लाकर दे देता था। परंतु इसके इतर सरला को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी जरूरत या त्योहार पर पैसा देना, या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना, जैसे छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसा मांगना सरला के स्वाभिमान को चोट करना था। अभी 2 दिन पहले सरला की छोटी बहन वर्षा उसके घर पर आई हुई थी। वर्षा की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए वह सरला दीदी से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी। मगर जब उसने खुद सरला को छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू की तरफ मुंह ताकते देखा तो उसने अपनी बहन से कुछ भी ना कहा। आज जैसे ही सरला के मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का मैसेज आया, सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोल कर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। तो वह सरला नज़दीक के एटीएम से 10,000 रुपये निकाल कर जब सरला घर आ रही थी, अपने ही बेटे की करोड़ों की संपत्ति से ज़्यादा वजन आज सरला को अपने पति की पेंशन से निकाले 10,000 रुपये में लग रहा था। सरला का आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये पोस्ट अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।